गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी व्याकरण में जो आज का जो प्रकरण होगा वो नया प्रकरण होगा छंद। और इस वीडियो में मैं केवल आपको आज छंद के बारे में ही जानकारी दूंगा। छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो सब चलते हैं। छंद किसे कहते हैं? छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन, यानी बंधा हुआ, गुंथा हुआ। अतः वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को छंद कहते हैं, ठीक है ना। छंद के प्रकार, छंदों के भेद निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है मात्रिक छंद। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मात्रिक यानी मात्राओं की गणना होती है, तो इसकी परिभाषा होगी मात्राओं की गणना के आधार पर मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो इसमें वर्णों की जो संख्या होगी वो भिन्न तो हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, किंतु जो मात्राएं हैं वो नियमानुसार होनी चाहिए। नंबर 2 है वर्णिक छंद। ये वर्णों की गणना के आधार पर रचे जाते हैं, यानी अक्षर जो होते हैं उनकी गणना के आधार पर रचे जाते हैं। इसमें लघु और गुरु का क्रम निश्चित नहीं होता। लघु और गुरु दो वर्ण होते हैं, लघु और गुरु, उनका क्रम निश्चित नहीं होता। लघु की एक मात्रा होती है और गुरु की दो मात्राएं होती हैं। इसके मात्रा के लिए सीधा पाई बनाएंगे और गुरु की मात्रा के लिए एस बना देते हैं। नंबर 3 होगा वर्णिक व्रत। उस सम छंद को कहते हैं जिसमें समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित रहता है। ये वर्णिक व्रत हो गए। अब आगे छंद के तत्व। छंदों के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। सबसे पहला है वर्ण। वर्ण को कहते हैं हम अक्षर। वैसे वर्ण को हम रंग भी कहते हैं, वर्ण को जाति भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी की जो उस भाषा में है, यानी व्याकरण की दृष्टि से जो वर्ण है यहाँ पर वो है अक्षर। तो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहते हैं वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये दो होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व और नंबर 2 दीर्घ। ह्रस्व को हम लघु कहते हैं। यह एक मात्रिक छंद है, जैसे ए, ई, उ, के, की, कु मात्रा है इस प्रकार की। मैंने बताया था पाई। वैसे ह्रस्व स्वर को ये भी कह देते हैं कि जिन स्वरों को सबसे उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, इनके उच्चारण काल में। अब दीर्घ यानी गुरु, ये दोगुनी मात्राएं रखते हैं। इनका चिन्ह इस प्रकार से माना जाता है और इन्हें बोलने में यानी इनके उच्चारण में दोगुना समय लगता है। तो प्रिय छात्रों, जो छंद के जो और तत्व हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप केवल इतना ही समझें और इसे अपनी नोटबुक में चाहे तो उतार लें, चाहे तो न उतारें, लेकिन समझने के लिए बहुत आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कोर्स में जो आगे जो छंद आएंगे, जैसे दोहा, रोला, सोठा, ये जो आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।